सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1, इसके अध्याय नए साम्राज्य और राज्य। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से आराम से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट भी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, आओ याद करें। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं, सही या गलत बताओ। तो यहाँ पर सही गलत से संबंधित प्रश्न है। इसका क देखते हैं। हरिशेन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। ख देखते हैं। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, यह कथन भी गलत है, आपको गलत लिखना है। ग दक्षिणापथ में 12 शासक थे, यह कथन सही, तो आपको सही लिखना है। नेक्स्ट आगे गा देखते हैं। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, यह कथन गलत हैं, आपको गलत लिखना है। ओरडा एहोल पल्लवों की राजधानी थी, यह कथन भी गलत है, आपको गलत लिखना है। च दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती थी, यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। तो प्यारे बच्चों, सही और गलत से संबंधित यह जो प्रश्न था, इसको आपको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है बाणभट्ट, श्वेनसांग और रवि कीर्ति। ऐसे 3 लेखक थे जिनके नाम उन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा था। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। तो प्रश्न 3 का आंसर आपको लिखना है। राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, परंतु उसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इनसे नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इनके बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था, साथ में वे से युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वह सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में दिखने वाली नई चीज़ों का वर्णन निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बनाए गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरीश एक महादंड नायक होने के साथ साथ एक कुमारामात्य अर्थ, जैसे हरीश एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय शासक प्रशासन में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान शामिल थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, चर्चा करें। आओ चर्चा करें के तहत प्रश्न 5 को हम देखते हैं। तुम्हें क्या लगता होगा कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को निम्नलिखित काम करने पड़ेंगे। उसे शाही वेशभूषा पहननी पड़ेगी, उसे बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार की शान को पकड़कर चहलकदमी करनी होगी, उसे बैठकर वीणा बजानी होगी, उसे कविता पाठ करना होगा, उसे राजाओं के युद्ध करना होगा, उसे अंदर का विद्वान आदर करना होगा। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे, अपने उत्तर के कारण बताओ। तो प्यारे बच्चों, इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्रशस्तियाँ संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी और उस समय संस्कृत भाषा पर एक विशेष वर्ग का आधिपत्य था। आम लोग न तो संस्कृत भाषा पढ़ सकते थे और न ही समझ सकते थे, इसलिए ये प्रशस्तियाँ आम लोगों की समझ से दूर थी। बढ़ेंगे आगे, आओ करके देखें। तो प्रश्न संख्या 7 है जो, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनवानी हो तो तुम उसमें से किन किन लोगों को शामिल करोगे, कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे, एक चार्ट बनाओ और भरो। तो प्यारे बच्चों, ये छात्र स्वयं आपको स्वयं का जो प्रश्न है वंशावली से संबंधित आपको स्वयं करना है। और 8 नंबर, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है, ये भी प्यारे बच्चों आपको इसका उत्तर खुद लिखना है आज के परिप्रेक्ष्य में।
तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसका जो पाठ है, जो अध्याय नए साम्राज्य और राज्य, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।